हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। ऑकल्ट साइंस में आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर का महत्व। ये कुआ नंबर आखिर क्या होता है? कुआ नंबर हमारे फेंगशुई का कॉन्सेप्ट है, जो फेंगशुई में लोशो ग्रिड है। वो जो पूरी ग्रिड बनती है उससे आप अपने ईयर ऑफ बर्थ को एड ऑन करके कुआ नंबर प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में इसका ये फायदा है, एक तो न्यूमरोलॉजी में यदि आपका कुआ नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि एक नंबर आपको कुआ नंबर से आ जाता है जिसकी जो प्लेनेट आपका नहीं था उस प्लेनेट की कहीं ना कहीं आपके जीवन में कमी होगी, उसकी कमी को पूरा करेगा ये आपका कुआ नंबर कुछ हद तक। इसीलिए इसको एंजल नंबर, लकी नंबर भी माना जाता है। इसको ज़्यादातर हम बोलते हैं अपने इस लकी नंबर को अपने रिस्ट पे यहाँ पे ग्रीन कलर से करके लिख के रखें, ताकि आपके जीवन में इसकी एंजल नंबर की पॉजिटिव एनर्जी आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि ईश्वर ने जिस भी दिन हमारा जन्म दिया है, हमको जन्म की दिया है, उसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ नहीं है हर एक की डेट ऑफ बर्थ में। तो जो नंबर नहीं है वो उस प्लेनेट से रिलेटेड हमारे को कोई ना कोई गुण जो है हमारे में नहीं होगा। इसीलिए फेंगशुई का कॉन्सेप्ट ये न्यूमरोलॉजी में है। अब हम अपना कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फेंगशुई में बताया जाता है। फेंगशुई में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को हमने ऐड करना होता है। मेल कुआ नंबर निकालने की विधि अलग है और फीमेल्स का कुआ नंबर निकालने की विधि अलग है। तो जो आपको यदि किसी मेल मेंबर का, इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ से हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ ईयर चाहिए। उस ईयर का भी लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स हम लोग लेंगे और उसको ऐड करेंगे। यदि वो डबल डिजिट में आती है तो हम उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, और सिंगल डिजिट में यदि आप मेल हैं तो आपको 10 में से उस डिजिट को माइनस कर लेना है, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको उस ही डिजिट में +5 कर लेना है। तो इस प्रकार से फेंगशुई में ये आप अपना कुआ नंबर निकालते हैं डबल डिजिट्स का। लेकिन आजकल कुछ लोग सेंचुरी को भी इंक्लूड करने लगे हैं। यदि आप सेंचुरी को इंक्लूड करेंगे तो वो आपका कुआ नंबर डिफरेंट आएगा। अब दिस इज अप टू यू, आप कौन से कॉन्सेप्ट पे बात काम कर रहे हैं। यदि इसी में यदि मैं आपको सेंचुरी लेके बताऊंगी तो वो कुआ नंबर आपका डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो 1 नंबर 19, अगर हम 19 सेंचुरी की बात करेंगे तो नंबर 1 एक ऐड हो जाएगा। आप दोनों को कंपेयर करके देखें कि आपको किसके फायदे ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है। सब अपनी अलग अलग विधियों के हिसाब से, जो हर एक अपनी मान्यता की, अपनी स्टडीज के हिसाब से आपके साथ अपने व्यूज शेयर करता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि कुआ नंबर फेंगशुई का कॉन्सेप्ट है, और फेंगशुई में जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उन्हीं को देखा जाता है, इसलिए मैं आपको वही चीज बता रही हूँ। बट क्योंकि एक सर्वे जो देखा गया है, कुछ लोग इसमें सेंचुरी को भी ले रहे हैं, और 2000 के बाद फेंगशुई में 2000 के बाद जिन लोगों ने जन्म लिया है उनका फेंगशुई में कुआ नंबर निकालने की विधि थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि पीछे भी मैंने वीडियोस बताई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैं आपको कुआ नंबर की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। कुआ नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपका लकी नंबर है, ये आपको डायरेक्शंस बताता है, लकी डायरेक्शंस बताता है। कुआ नंबर के आधार पे आपका जो लिविंग स्पेस है वो आप एनहांस कर सकते हैं, आपको रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई अच्छा योग कुआ नंबर के हिसाब से आपका राजयोग बन रहा हो, कुआ नंबर के हिसाब से आपका कोई प्लेन पूरा हो रहा हो। तो जब ये एडवांटेजेस मिल जाते हैं तो हर प्लेन की अपनी कोई ना कोई खूबी है। अभी जो हमारा आने वाला लाइव सेशन है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही आधारित है, जिसमें आपको हर प्लेन का बारे में बताया जाएगा कि यदि आपका ये प्लेन पूरा बन रहा है तो आपको क्या फायदे हैं, और यदि आपका ये प्लेन या कोई नंबर मिसिंग है तो उसका आपको कौन सी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और उसकी कमी को आप लोग कैसा पूरा कर सकते हैं। ये हमारी वेलबींग को बूस्ट करता है और हमारे को सक्सेस पाने में भी मदद करता है, क्योंकि कुआ नंबर को जब आप यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको 24 आवर्स उसकी एनर्जी मिलती रहती है। वो आपका एक लकी नंबर भी है। तो कहते हैं ना, लकी नंबर को आप जितना यूज करेंगे, आप लकी नंबर के आधार पे अपनी हर काम भी कर सकते हैं। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब सपोज किसी का जन्म 16 मार्च
1958 में हुआ है और हमें इनका निकालना है कुआ नंबर। तो हमने इसके अंदर ना डेट ऑफ बर्थ लेनी है ना मंथ ऑफ बर्थ लेना है, हमने लेना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 8 एंड 5। 8 एंड 5 को यदि हम प्लस करते हैं तो ये आया हमारा 13 को हमने किया फिर सिंगल डिजिट में ले आए तो ये आ गया हमारा 4। अब यदि मेल मेंबर का कुआ नंबर हमें जानना है तो हम इसको 10 में से -4 कर देंगे तो ये हमारा आ गया 6 इनका कुआ नंबर। मेल जो भी है उनका आएगा 6। और यदि ही ये फीमेल का हम कुआ नंबर चेक कर रहे हैं तो उनका निकलेगा 9, क्योंकि उसमें हमने ईयर तो वही है, उसको हमने डबल किया तो वो आ गया हमारा 13 का आया 4 एंड देन फिर हमने उसमें ऐड ऑन किया 5 तो वो आ गया हमारा 9। तो इस प्रकार से आपका फीमेल का 9 आ जाएगा। आप अपना कुआ नंबर इसी प्रकार से निकालें। जिनका भी जन्म 2000 से पहले का हुआ है उनकी विधि यही रहेगी कुआ नंबर निकालने की। अगली कड़ी में मैं आपको 2000 के बाद जिन लोगों का कुआ नंबर निकालना है उसकी विधि बताऊंगी। और आप अपनी लोशो ग्रिड बनाएं। लोशो ग्रिड पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। लोशो ग्रिड के अंदर जो हमारी एक नॉर्मल लोशो ग्रिड होती है जो यूनिवर्सल है उसको आपने अपने सामने रखना है। उसके अंदर आपकी लोशो ग्रिड, यदि आपको नहीं समझ आया तो पिछली वीडियो का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें आपको बताया लोशो ग्रिड में कैसे भरना है। जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में वो आप लिखेंगे और जो जिस दिन जन्म लिया उसको भी लिखेंगे। आप डबल डिजिट है तो सिंगल में ले आएंगे और अपने के जितना पूरा डेट, बर्थ डेट, मंथ डेट एंड ईयर ऑफ पूरा को ऐड ऑन करके जो आएगा वो आपका, उसको या तो हम कहते हैं किंग नंबर या क्वीन नंबर। किंग जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, क्वीन जो हमारा पूरा टोटल करके आया। कुछ लोग इसको साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, कुछ ड्राइवर एंड कंडक्टर भी बोलते हैं। ड्राइवर एंड कंडक्टर में किसी न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ लोगों ने इसके ऊपर कॉपीराइट लगाया हुआ है तो उसको आप ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको डेस्टिनी और साइकिक नंबर के रूप में ले सकते हैं या इसको आप किंग एंड क्वीन नंबर के रूप में ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आप न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके कितने बेनिफिट्स आपको उसी एरिया को या जब आप एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी 5 एलिमेंट बेस पे आपको पता चल जाता है। हर नंबर का कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो जैसे 1 नंबर का एलिमेंट जो है वाटर एलिमेंट है, 2, 5, 8 नंबर का एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। इसी प्रकार से इन नंबर्स की ऊर्जाओं को आप एलिमेंट के हिसाब से एनहांस कर सकते हैं अपने घर के एरिया में। फेंग शुई और या आपका वास्तु के हिसाब से यदि या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको अपने घर की सेटिंग करनी है। 3 और 4 नंबर हमारा वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 6 एंड 7 मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 9 फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कई बार हम गलती से वाटर एलिमेंट की जगह फायर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की जगह वाटर एलिमेंट को जगह दे देते हैं अपने घर में, तो हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की परेशानी लगती है तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या यदि आपको ये वीडियो से अच्छे से समझ आ गया है, डायरेक्शंस के हिसाब से आगे भी हम बात करेंगे। चर्चा कुछ ना कुछ चलती ही रहती है किसी न किसी विषय के ऊपर। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे आंसर ले सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेके अपना बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम अगली कड़ी में। थैंक यू।